नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वीरेंद्र। आज मैं आपसे अग्निवीर के बारे में दो शब्द बातचीत करने आया हूँ। अग्निवीर आज के युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है। इससे बहुत से युवाओं को फायदा होने वाला है। भले ही 4 साल की ड्यूटी हो या 4 साल का पैकेज हो, इससे हमारे देश को एक युवा शक्ति या एक नौजवान की जो भी है 19 साल से या 21 साल से या 23 साल तक, इस कार्यकाल में भारत जवान रहेगा। इसके पहले यह अवसर कभी किसी को नहीं मिला, कभी किसी को भी यह अवसर नहीं मिला। पहली बार आपको मिला है। दुनिया में प्रगति चाहते हैं तो कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। तो छोड़ो, हम अगर किसी कंपनी में काम को जाते हैं या किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, या कौन सी भी कंपनी हो, सॉफ्टवेयर की कंपनी हो या कौन सी भी हो, आपके हिसाब से आप जो जॉब करते हैं उस हिसाब से, आपकी जो पढ़ाई है उस हिसाब से, हम जो कंपनी ज्वाइन करते हैं वहाँ पर उसके कुछ नियम होते हैं। बराबर, कुछ नियम के हिसाब से हमें चलना पड़ता है, बल्कि कंपनी हमारे नियम के हिसाब से नहीं चलती। समझो मेरी बात। अगर एक छोटी सी कंपनी उसके उसूल से हमें चलाती है, तो फिर इतना बड़ा देश, इसके भी कुछ नियम होने चाहिए ना। बराबर। मैं मेरे मित्रों से आवेदन करता हूँ, हमें अपना फायदा नहीं सोचना है। अपना फायदा नहीं सोचना है। अपना फायदा सोचने के लिए भगवान बैठा है। हमारा कर्म, हम जो भी कर्म करेंगे उस हिसाब से फायदा मिलेगा। आज समाज में हर एक व्यक्ति, कोई लेक्चर होता है, कोई कारीगर होता है, उसके कर्म के हिसाब से उसे मेहनत का फल मिलता है। बराबर। सर समान फायदा किसी को नहीं होता। जिसको जितना मिलता है वो उसमें वो एडजस्ट करके जीता है। बराबर। अभी अग्निवीर ऐसी स्कीम है, इसमें हर युवा को एक तरह का फायदा है और समाज में हर जगह पे अग्निवीर पाए जाएंगे, क्योंकि ये स्कीम ही ऐसी है। इसके पहले राजकीयकरण में जो भी नेता, चाहे वो नेता अनपढ़ हो या सुशिक्षित हो या पढ़ाई लिखी करके आया हो, वो पहले खुद का फायदा देखता था। समझो, किसी के भी बहकाव में आकर, किसी के भी बात में आकर देश को जलाना छोड़ दो भाई। ऐसा ना करें, क्योंकि ये जो आप संपत्ति जलाते हो, जो भी आप यहाँ पे जो मारपीट करते हो, जो भी संपत्ति जला रहे हो, जो भी देश का नुकसान कर रहे हो, ये हमारे माता पिता का खून पसीना इकट्ठा करके देश के लिए जो टैक्स भरा है उस पैसों का है। समझो, मेरी बात को समझो। इसमें हमने कुछ कमाया नहीं है। जो युवा अभी जिंदगी की शुरुआत ही नहीं किया है, उसने कुछ कमाया नहीं है, और जो कमाया नहीं उसको गंवाने का भी हक नहीं है। आप मेरी बात का बुरा मत मानना, ये सत्य है। सत्य एक्सेप्ट करना सीखो। हम इतना कमजोर हो गए हैं, किसी की भी बात, सामने वाला हमारे से पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, हम उसके बात में आ जाते हैं। अग्निवीर स्कीम को पूरी तरह से समझो, समझ के उसका पालन करें। हम देश के साथ रहे, देश को मजबूत बनाए। मित्रों, समझो मेरी बात। हम हमारे देश के लिए जीना सीखे। हमको 70 सालों में बॉलीवुड ने हमारे देश का इतिहास कुछ भी नहीं बताया। जो भी बताया सब कुछ झूठ बताया। आज के दौर में हर व्यक्ति को अपने देश का इतिहास पता चल रहा है, लेकिन कुछ लोग
ऐसे है, हमको गुमराह करने के बारे में सोच रहे हैं। समझो, गुमराह करने के बारे में सोच रहे हैं। मैं क्या बोलता हूँ, ऐसे लोगों के चंगुल में ना फंसे। हमें देश का साथ देना है, हमें देश के साथ खड़े रहना है। समझे? आप एक सुशिक्षित नागरिक हो, आप किसी के भी बात में ना आए। आप जिंदगी का खुद का निर्णय खुद ले सकते हैं। सरकार जो भी स्कीम लाए उसे पहले समझे, हर बात में सरकार का विरोध ना करें। आज के भविष्य में आप 4 साल जो भी देश के लिए दे रहे हो, ये बहुत से लोगों का सपना है। आपको इजी में मिल रहा है, आप इसका फायदा लिए, आप इसे ना गंवाएं। आप गुस्से में आकर या कुछ गड़बड़ी में ऐसा फैसला ना लें कि आप बाद में आप और आपके बच्चे और आपकी फैमिली पछताना पड़े। आपके एक निर्णय से आपकी फैमिली की जिंदगी ही बदल जाती है। इससे में कौन सा भी निर्णय ना ले। आज हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। जो भी सुशिक्षित व्यक्ति है उसे मालूम है, जो भी पढ़ा लिखा नहीं है उसे आप समझाइए, क्योंकि अक्सर ऐसे लोग किसी के बात में आकर उस बात को बड़ा चौड़ा करके सब लोगों के बीच रख देते हैं। आप जहाँ भी ऐसी बात सुनोगे उसे वहीं पे खंडित कर दीजिए, उसे वहीं पे आपकी नॉलेज से उसे समझाइए। देश किस तरह चल रहा है, आगे के दौर पे किस तरह चल रहा है। देश आगे बढ़ने लगा है, हमें भी आगे बढ़ना है। अनपढ़ की तरह जहाँ पे थे हम वहीं पे रहेंगे। इस जिद को छोड़ दीजिए। मैं आपका मित्र हूँ, मैं आपको मेरा मित्र समझता हूँ, मेरा भाई समझता हूँ। मुझे सुनकर बहुत तकलीफ हुई, देखकर भी तकलीफ हुई। यहाँ पे मेरे देश में मेरे भाई लोग मेरा ही घर चला रहे हैं। ये देश हमारे सबका घर है। इस देश में हमारी संस्कृति है। आप जो भी नुकसान कर रहे थे या कर रहे हो, जो भी आपके हाथ से जो भी गलती हो रही है, ये कोई और करवा रहा है, ये आपकी खुद की मर्जी है। ये आपको किसी विषय को समझने से पहले तय करना होगा। आप विषय ही ना समझे, आप तोड़फोड़ करोगे और आप जलाओगे, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पर आपके एक छोटे से गलती के निर्णय से बहुत से लोगों की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। भीड़ में खड़ा हुआ जो भी व्यक्ति, अच्छा हो या बुरा हो, अगर भीड़ आक्रामक हो जाए तो कार्रवाई सब पे होगी। ऐसा ना करें, क्योंकि यहाँ पे हमारे देश में हम इतने सालों से मिलजुल के रहने लगे हैं। प्यार के, मोहब्बत के, यहाँ पे जो भी बातें जज्बातें चलते हैं वो दिल से चलते हैं। समझे? आप यहाँ पर कल की जो पीढ़ी है उसको इम्प्रेशन बने। आपको देखकर कोई भी बोले, हाँ भाई ये मेरे देश का एक सशक्त नागरिक है, इसके बारे में कोई बुरा सोच नहीं सकता, बुरा बोल नहीं सकता। ऐसा नागरिक बने। आपके लिए अग्निवीर ये बहुत बड़ा फायदेमंद विचार है। हमारा देश का प्रधानमंत्री हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है, हमें उसे उसका साथ देना है। समझे मेरी बात? जो भी विपक्ष है उनका काम वो करेंगे, हम हमारा काम हम करेंगे। हमारा काम छोड़ के दूसरे का काम नहीं करना। मेरा जो भी भाई है इस देश का, वो कमजोर ना बने।
मजबूत बनने। हमारे दौर में ज़्यादा नहीं, 10 साल 15 साल के नीचे जो भी है, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं बनता था। आज आपको बहुत अच्छा मौका है, आप देश का साथ दें, ऐसी गलती ना करें, क्योंकि इस गलती में आप एक बार करोगे, जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। हमारे दुनिया में, यहाँ देश में, दुनिया में हमारा देश का नाम कोई जानता भी नहीं था, समझे। इस 8 साल 10 साल में जो भी है, हमारे देश का लेवल इतना बढ़ गया है कि हमारा देश विश्व गुरु बनने के राह पर चल रहा है। आप छोटी सी गलती करके देश का नाम बदनाम ना करें। मेरा आपसे छोटी सी आवेदन है, आप गलती से भी कभी अपने इरादों से, अपने गोल से हटके ना, क्योंकि आप इस चीज़ के लिए कड़ी मेहनत करते हो, रात दिन जागते हो। आप जो भी पढ़ाई करते हो, लिखाई करते हो, आपके छोटे गलती से आप बीमार हो सकते हो। आपको देश की सेवा करना है, देश की सेवा करना है निस्वार्थ होकर। जो स्वार्थी है वो कभी सेवा नहीं कर सकता, समझ गए। जो ये जला रहे हैं, जो भी ये नुकसान कर रहे हैं भारत में, उन लोगों से मेरी एक बात है, आपने कुछ कमाया है, देश के लिए कुछ कमाया है, फिर देश का क्यों नुकसान करते हो? नहीं करना है। हम जो भी कमाते हैं, फिर कमाने के बाद इसकी वैल्यू हमें मालूम होती है। अपने माँ बाप से पूछिए, इस जलन में, इस नुकसान में किसी के माँ बाप शामिल है? नहीं ना, क्योंकि उन्हें मालूम है एक चीज जलाने से, एक चीज को नुकसान पहुंचाने से इसकी वैल्यू क्या होती है, क्योंकि वो नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें कमाना आता है। बराबर हमें भी कमाना आना चाहिए। जब हर चीज की वैल्यू हमें समझ में आएगी। ये देश हमारा है, इसे किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचाइए। मेरे अग्निवीरों से एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। आप 4 साल देश के लिए दे। इस 4 साल में आपको जो भी है, जो आपके अनुभव से, जो भी आप रिटायर होने के बाद आपको हर जगह पे एक सम्मान पूर्वक जिंदगी मिल सकती है, क्योंकि हमारे देश में एक फौजी ऐसा है, उसको बहुत सा सम्मान मिलता है। कोई भी हो, नेता हो या अलग अलग डिपार्टमेंट का जो भी व्यक्ति हो, उसको उसके काम के लेवल में ही इज्जत मिलती है। लेकिन फौजी को हमारे घर के रिश्ते के बराबर लेवल मिलती है। हम उसको अपने घर का व्यक्ति मानते हैं। आपको भी अच्छा जिंदगी मिलेगा और अच्छी सोच रखिए। कभी किसी का नुकसान ना करिए, किसी को तकलीफ में ना डालिए। बहुत से लोग हमारे पर उम्मीद रखे हैं, हमारे माता पिता हो या बड़े बुजुर्ग लोग हो, अपने बहनें हो। कल का हमको भविष्य बनना है, एक सशक्त भविष्य बनना है। इसके लिए भाई कहीं भी गलत काम करने से 10 बार सोचिए। गलत काम करने में 1 मिनट का भी वक्त नहीं लगता, लेकिन भाई उसको निस्तारने में पूरी जिंदगी चली जाती है। अपने पीढ़ी पर भी कोई भरोसा नहीं करेगा, एक छोटी सी बात, आज हम बाला साहेब ठाकरे को जानते हैं, बराबर। वो तो हर हिंदू के दिल में एक सम्राट की तरह जिए, लेकिन उनके भरोसे हर हिंदू
हर हिंदू उनके पुत्र उद्धव ठाकरे पर भरोसा किया। गलत ना मानना, हम किसी का नाम ले रहे हैं क्योंकि हम हिंदू हैं। कहीं पे गलती हो रही है इसके बारे में बोलना जरूरी है। मौन रह के या दिमाग में कुछ रख के उसके बारे में ऐसे ही छोड़ देना गलत है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी बात रखनी चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, उद्धव ठाकरे हमारे पूजनीय व्यक्ति के पुत्र थे। हमने जितना बाला साहब ठाकरे को माना, बाला साहब ठाकरे को जितना हमने इज्जत दिया उतना उद्धव ठाकरे को दिया। लेकिन उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व का मदद लेके, हिंदू लोगों का मदद लेके हिंदू लोगों को या हिंदुत्व के मतदान को, इस सब लोगों को उद्धव ठाकरे ने धोखा दे दिया। मेरे हिसाब से धोखा दे दिया, क्योंकि इतने लोग एक व्यक्ति को एक ही टाइम पे रिजेक्ट नहीं कर सकते। आज हर व्यक्ति समझदार है, कोई यहाँ पे अनसमझा नहीं है, सब लोग समझदार है। अपना 2 साल का 1 साल का बच्चा भी आज पूरी समझदारी से बात करता है। उद्धव ठाकरे ने जो भी 2.5 साल काम किए, एक भी काम हिंदुत्व के लिए नहीं किया। जो भी निर्णय लिया हिंदुत्व के खिलाफ लिया। इसमें हर हिंदू के लिए उद्धव ठाकरे में असफल नेता दिखा। उद्धव ठाकरे की वजह से उनके आसपास जो भी लोग थे सब लोग नाराज हो गए। हम भी नाराज, क्योंकि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, इनके ऊपर हमारा बहुत सा भरोसा था। लेकिन ये ऐसा नहीं चलता। आप नेता हो, आप सर्व समभाव रखना चाहिए, एक तरफी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। आप स्त्रियों पे अत्याचार, आपके जो बलपूर्वक जो भी है, आपने स्त्रियों पर आपका बल का प्रयोग किया। स्त्री हमारी बहन, हमारी माँ, इनको एक छोटे से शब्द के लिए हम डांट भी देते हैं, इनके आंखों से आंसू निकल आते हैं। इन लोगों पे आप 13 दिन 14 दिन आप कार्रवाई करोगे, वो भी बिना, क्या बोलते हैं उसे, बिना कोई गलती के। इतने लोगों के नजर में आप खुद गिर जाओगे, ये तो सही नहीं है ना। आपके इस गलती से आपके बच्चे का भी जो नेता था, मतलब जो भी उसकी लाइफ थी, आपने बर्बाद कर दिया। इसके बाद कोई हिंदू आप पे कोई उम्मीद नहीं रखेगा और आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा। मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरी बात है। इसी पे पर ऐसे जो भी बात रखता है, आप उस पर कार्रवाई करने के बारे में सोचते हो, ये गलत है। जो सही है उसे एक्सेप्ट कीजिए, और एक्सेप्ट करने में इंसान बड़ा होता है, छोटा नहीं होता। इसी तरह मैं बोलना चाहता हूँ मेरे भाई लोगों को, जो अग्निवीर है, उन लोगों को, एक छोटी सी गलती हमारी जिंदगी बदल सकती है। इसमें हम अपने जो भी राष्ट्र हित के हो या भारत के हित के लिए हो, हमारे देश के लिए, हमारे जो पंत प्रधान है उनका काम वो कर रहे हैं, कृपया उनके काम में बाधा ना डालें, उनका साथ दें, देश को आगे चलाएं। देश को मजबूती की जरूरत है। आप युवा हो, आप कल का भविष्य हो, आप अपना भविष्य खराब ना करें। मेरी कौन सी बात आपको बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत दिन से इस बारे में बात करने की इच्छा थी। मेरे भाई लोग, आज मैं पछताता हूँ
क्योंकि मेरे वक्त मुझे कोई मौका नहीं दिया। आपको मौका मिल रहा है, इसका फायदा लीजिए। और देश के लिए फौजी एक दिन भी अपनी ड्यूटी करके शहीद होने के लिए तैयार होता है। आपको तो 4 साल मिल रहे हैं, इसका फायदा लीजिए। अपने फायदा ना सोचिए, देश को आगे बढ़ाने के हिस्से में हिस्सेदार बनिए। जय हिंद।